अखिलेश यादव ने आज जो गुगली चली है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दूर तक उसकी ध्वनि जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि आज आखिरी दिन था और अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, कन्नौज लोकसभा सीट से। यहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक थे, जो माना जा रहा था कि कन्नौज से इस बार जीतेंगे और पिछले बार के अपने इतिहास को भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोहराती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2019 में कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा था। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव जीता था 2019 में, और उसके बाद उन्होंने 2022 में करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, सांसदी छोड़ी और विदाई कर गए। अब कन्नौज पर वापस लौटे हैं। कन्नौज में चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और आज उन्होंने अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी। उनकी दो वक्तव्य अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं, हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। और जहां तक क्रिकेट की बात हो रही है साहब, व्यक्तिगत तौर पर आपको बता सकता हूं, अखिलेश यादव जी को क्रिकेट का जबरदस्त शौक है। मतलब अगर उनको मौका दे दिया जाए तो सुबह उठ के पहला काम वो यही करें कि क्रिकेट की पिच पर बल्ले और पैड के साथ पहुंच जाएं और उसके बाद जबरदस्त बैटिंग करते रहें। बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इस बार अगर वो छक्का मारने की बात कर रहे हैं तो इसलिए भी क्योंकि वो कन्नौज से अपनी उम्मीदवारी सामने रख रहे हैं। ये सीट उनके पिताजी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। 1999 से मुलायम सिंह यादव कन्नौज से सांसद रहे। उसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस सीट से अपनी उम्मीदवारी के साथ जीत दर्ज कर चुकी हैं। लेकिन 2019 में डिंपल यादव को यहां पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी सुब्रत पाठक की वजह से। सुब्रत पाठक और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि कन्नौज से इस बार शायद अखिलेश यादव अपनी उम्मीदवारी नहीं सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम सामने रखा ही नहीं था। ये तो एकदम सरप्राइज मूव है समाजवादी पार्टी का, और अब यहां पर मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2019 के बाद यहां पर किस तरीके का समीकरण होगा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, ये बहुत ही रोचक होने जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए यहां पर दांव पर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले कन्नौज सीट पर उन्हें हर हालत में जीतना ही होगा, क्योंकि अगर यहां पर उन्हें हार मिलती है तो इसका मैसेजिंग बहुत गलत जाएगा समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। इसके साथ साथ 2019 में उनकी पत्नी डिंपल यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से यह सीट हारी थी। अगर उन्होंने इस बार इसका बदला नहीं लिया तो शायद उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसके साथ साथ उनके लिए एक चैलेंज और भी होगा। अगर बीएसपी ने यहां पर अपना एक मजबूत उम्मीदवार सामने रखा है, उसके आधार पर वोट कटे तो उसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ेगा, तो बीएसपी को भी उनको साधना है। तो काफी मसला बढ़ता चला जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का लोकसभा का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए कि अगर आप यूपी के पठार क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो रिहालखंड जिसे हम कहते हैं, तो संभल के सांसद शफीकुर बर्क अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो थे, समाजवादी पार्टी का झंडा काफी बुलंद रखते थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी का झंडा आजम खान बुलंद रखते थे। आजम खान और अखिलेश यादव की आजकल बन नहीं रही। आजम खान अभी जेल में है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चुनाव है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कन्नौज की सीट से तेज प्रताप, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उनको सामने रखा जाएगा। लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने यहां पर आके अपनी जो उम्मीदवारी की घोषणा की है, इसने चर्चा का माहौल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बना दिया। अब देखिए, ये इसलिए भी होता है कि जब आपका नेता पीछे से नहीं सामने आकर लड़ाई लड़ रहा हो तो पार्टी कैडर में भी जोश होता है। तो ये दिलचस्प डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर अब आपको हम देने जा रहे हैं। खबर यह है अंदर खाने से, हम इसको पुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी लगभग तय है साहब। यह खबर है सूत्रों के हवाले से, और लगभग तय होने का मतलब यह है कि कल मतदान होंगे 26 तारीख को। वायनाड में मतदान कल हो जाएंगे,
26 तारीख के बाद किसी भी दिन राहुल गांधी की उम्मीदवारी अमेठी से घोषित की जा सकती है। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की टीम को इस बात को लेकर आश्वासन था कि वायनाड में अगर ये मैसेजिंग जाता है कि वहां पर राहुल गांधी लड़ने के साथ साथ अमेठी में भी लड़ रहे हैं, तो डी राजा की पत्नी जो कि वहां पर मौजूद हैं उम्मीदवार के तौर पर एलडीएफ की, जो राहुल गांधी की मुखालफत कर रही हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि राहुल गांधी वायनाड के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो अमेठी चले जाएंगे। अमेठी के साथ उन्होंने बहुत निभाया नहीं, इसलिए यहां भी नहीं निभाएंगे। तो इस तर्क को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी सामने नहीं रखी। अमेठी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयान भी सामने आने लगे कि अगर मौका मिला तो मैं भी अमेठी से उम्मीदवार बन सकता हूं। यानी कि जनता को भटकाने की, लोगों को सस्पेंस में डालने की एक जबरदस्त कोशिश की जाती रही, जिसका फायदा अब शायद उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। अब इसमें महत्वपूर्ण यह रहेगा कि साहब इस बार का अगर चुनाव राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी रहा तो फिर देखना होगा कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जो पछाड़ा था वो 24 में कर पाती है कि नहीं। स्मृति ईरानी का कैंपेन करने का तरीका जबरदस्त है साहब, जबरदस्त। व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं, मैंने 2019 में देखा है। और वो जिस तरीके से लोगों से जनसंवाद बनाती हैं, वहां पर अपने आप को कनेक्ट रखती हैं। उन्होंने तो घर भी खरीद लिया, गृह प्रवेश भी कर लिया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा यह अमेठी का, अगर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी बात हो तो ये देखना होगा। लेकिन अभी हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आधिकारिक नहीं मान सकता। जैसा अखिलेश यादव ने सरप्राइज नॉमिनेशन की बात कही है, राहुल गांधी का सरप्राइज नॉमिनेशन हो सकता है, और तब कहिएगा कि भारत 24 ने सबसे पहले आपको बताया था।